फिर वो प्रक्रिया क्या होगी, तो वो लीगल फिक्शन के कारण 153 में वो डीम टू बी लैंड रेवेन्यू हो जाएगा। द मोमेंट वो लैंड रेवेन्यू हुआ, ये सारा चैप्टर आपके लिए रेलेवेंट हो जाएगा। इस चैप्टर में बेसिकली जो बीज है, जैसे बीज से बरगद निकलता है, वो बीज है 74, एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट का 74, ये बीज है। ये बीज ये बताता है कि आप क्या क्या कर सकते हो और आपकी कितनी की पावर है। और सबसे खतरनाक पावर जो अमेंड करके डाला था 75 कैपिटल ए, ये अमेंडमेंट के बाद आया था। इसमें आप लॉकअप में डाल सकते हैं, छोटे लेवल का ऑफिसर 10 दिन तक, बड़े लेवल का ऑफिसर 30 दिन तक, ठीक है। ये लेकिन हम भी किसी को जेल भेजते हैं तो लास्ट इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी, नेचुरल जस्टिस, कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो आपने इसमें नहीं आना, आपने यहां से बढ़ना है, ऐसे ऐसे करके 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, फिर ये डिफॉल्टर, इधर देखो डिफॉल्टर लिखा है, फिर ये चक्कर चलता है। बेसिकली यहाँ पर प्रोक्लेमेशन, सेल, रीसेल, वो 15 दिन में मतलब उसको पैसा जमा कराना पड़ेगा, नहीं कराएगा तो फिर रीसेल होगा। अब आप लोगों को जो डिफिकल्टी आ रही है क्या आ रही है, और जो हमें प्रॉब्लम आ रही है क्या आ रही है, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन से हम बाद में आएंगे कि टीपीए क्या बोलता है। आप लोगों की जो मेरे अभी तक एक्सपीरियंस है उसमें ये आया, सबसे पहले आप लिखते हो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी अटैच है। इससे लगता है कि एक ऐसी कंफ्यूजन है तहसीलदार रिकवरी के बीच में कि जब एक प्रॉपर्टी एक बार कुर्की हो गई है तो वो दूसरी बार उसकी कुर्की नहीं हो सकती। ये कॉन्सेप्ट गलत है। इसको मॉर्गेज कह लो, ठीक है, 10 बार करा लो, 50 बार करा लो, लॉ में कोई बार नहीं है। लेकिन मॉर्गेज की कुछ प्रिंसिपल्स है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी हमने इस तरफ रखा है। अगर आप अपने पीछे देखो, डीसीएमपी का फॉर्मूला देखो, आप डीसीएमपी दिख रहा है, डीसीएमपी, हाँ, तो यहां पर आप देखते हो 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, और डीसीएमपी का फॉर्मूला है डिपोजिशन, कंट्रीब्यूशन, मार्शलिंग, प्रायोरिटी। 78 जब आप पढ़ते तो आप देखते हो उसमें 48 लिखा है कि 48 का एक्सेप्शन है, 48 टॉप पे, ठीक है। ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी को हल्का सा आपको जानना पड़ेगा। ये 4 प्रिंसिपल हम केवल एक ही फॉर्मूले से समझेंगे इस तरफ, ठीक है। फिर मैं इसको आपको डिटेल, हम जो अभी पढ़ेंगे एक ही कहानी से क्या क्या आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। आपको 48, 78, 79, उसके बाद 94, 92 सबरोगेशन, ये फार्मूला होता है RUFD, रिडेम्पशन ऑफ फोरक्लोजर डाउन। फिर है 56, 81 मार्शलिंग, ठीक है, 91 टैकिंग। ये सारे आपको एक ही साथ क्लियर होने वाले हैं एक इलस्ट्रेशन से। इसके लिए हम देखो, हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसको हम डाल देंगे ताकि आपको ये चीज वापस आए और आप बार बार देख सको, ठीक है। केवल अब इस फॉर्मूले को समझना, ABCD 4 बंदे लेते हैं, A इस तरफ लेते हैं, B, C और D, ठीक है। मान लो भक्ति, चारू और धीरू, ये 3 बंदे, ये है मॉर्गेजर या मॉर्गेजी, तो इसको हम बना देते हैं मॉर्गेजी, ये है मॉर्गेजर। अगर आप टीपीए के पीछे चार्ट में जाओ तो मैंने कृष्ण भगवान के रूप में इस एल में कृष्ण भगवान दिखाए हैं, अगर आप ध्यान से देखो, और यहां पर जो उल्टा एल है इसमें सुदामा दिखाए हैं। बेसिकली 58, 59 ये सारा ऑनवर्ड 66 तक सुदामा यानी मॉर्गेजर, और कृष्ण भगवान पैसे देने वाले साहूकार, तो उनको मान सकते हैं मॉर्गेजी। और इनके प्रिंसिपल्स यहां पर है, इसको बिना समझे 153 कभी भी आपका हेल्प नहीं कर सकता। तो ये 4 प्रिंसिपल नाम बड़े टफ से लगते हैं सुनने में, इस कहानी के बाद आपको बहुत आसान लगेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं ये मॉर्गेजर है और इसके पास ये एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को इसने इसको देकर इससे क्या ले लिया, डेफिनेटली ये मॉर्गेज रखेगा तो क्या ले लेगा, मान लो 1 लाख रुपए ले लिए, ठीक है। उसके बाद इसने इसी प्रॉपर्टी को इसको करके मान ले इससे ले लेते हैं 50,000, और फिर मान लो इसी प्रॉपर्टी को इसने कर दिया, इस बंदे से ले लिया मान लो 3 लाख। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लेते हैं 10 लाख, कितने की, 10 लाख, ठीक है। अब जब हम आपको भेजते हैं, मेरे पास ये फंसा हुआ बंदा, तो जब हम आपको भेजते हैं, मान लो ये वाला फंसा हुआ है C, चारू, ये JD हो गया, ये DH हो गया, जीत गया ये दावा, क्योंकि इसके पास राइट क्या था, फोरक्लोजर का और रिडम्पशन, 2 बातें होती है। गिरवी तुड़वाने का राइट को रिडम्पशन बोलते हैं, ये किसके पास होता है, ठीक है, जो गरीब आदमी है जिसने पैसा लिया वही अपना गिरवी तुड़वाएगा ना, कि जब यार मेरे पैसे ले, अब मेरा प्रॉपर्टी खाली कर, छोड़ इसको। इसके पास राइट होता है फोरक्लोजर, ठीक है। इतनी बात समझ आई।
आप लोग क्या करते हो, जब मैं कहता हूं कि ये बंदा मेरे पास आ गया डिक्री होल्डर, इसकी प्रॉपर्टी इसको बेच के इसको पैसे दिलाओ, तो आपका रिपोर्ट आता है सर ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी अटैच है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये रिपोर्ट क्या हो गया? गलत। राहुल एस शाह वर्सेस गांधी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को सर्कुलेट की हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसके बाद कुछ रूल फ्रेम की। और आप भूल के भी सोचो कि 6 महीने से ऊपर तो हम नहीं जा सकते। इज इट पॉसिबल बिना आपके असिस्टेंस के मैं 6 महीने में डिस्पोज ऑफ कर दूंगा एग्जीक्यूशन? सुप्रीम कोर्ट ने बुबना वर्सेस बुबना में ये कहा कि असली जंग तब शुरू होती है जब जज जजमेंट दे देता है। पर पार्टी को तो मतलब ही नहीं ना मेरे को क्या मिला, वो कहता है मुझे क्या मिला, जजमेंट तो आपने दे दी बहुत लंबी चौड़ी, मुझे क्या मिला? फ्रूट। उस फ्रूट के लिए जब रिकवरी की बातें आती हैं तब हम आपसे अटक जाते हैं। बाकी तो हम देते हैं, पोजीशन देना हमने दे दिया, प्रीलिमिनरी डिग्री पास करनी हमने कर दी, मगर जब पैसे की बात आती है, जो कि यहाँ 70% लिटिगेशन, क्योंकि यहाँ बैंकों के बहुत ज्यादा है, तो फिर हम फंस जाते हैं कि ये 6 महीने में कंप्लीट नहीं हो रहा। अब 6 महीने में इसलिए नहीं हो रहा, आज भी मेरे पास क्या रिपोर्ट आया, सर मैंने अटैच कर दी। अरे अब आपने तो अटैच कर दी, बेचेगा कौन? जब मैंने एक बार आपको भेजा तो आपको कहां लिखा है कि इट इज नॉट ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस? आप पहले मुझे ये रिपोर्ट दे रहे हो कि मैंने अटैच कर दी, तो आगे की प्रक्रिया अब देखो गलती क्या होगी। अब जब आगे आप अगले महीने बेचोगे और कोई इंटेलिजेंट लॉयर हुआ तो वो जीरो हो जाएगा सेल। पूछो क्यों? सीपीसी कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने के 15 दिन में बेच दो, और मूवेबल प्रॉपर्टी है तो 7 दिन में बेच दो। जब आपने मेरे को रिपोर्ट भेज दी, मैंने कुर्की कर दी है और बेचा नहीं है, फिर तो आपको रीअटैच करना पड़ जाएगा, फिर रीअटैच करोगे, फिर मतलब सारा प्रक्रिया रिपीट, डिले हुआ। 2 चीजें समझ आई, बेसिक गलती क्या